हेलो साथियों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब सुन रहे हो तब का नमस्कार। तो आप सबको आज मैं बता दूं कि टॉपिक तो बहुत बड़ा है बट समय कम है। उससे पहले मैंने जो वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाए हैं वो आप सबसे पहले देखेंगे, तभी आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है मैंने? सीआई। सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं क्या? चक्रवर्ती। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ये एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक है जिसको मैं चक्रवर्ती ब्याज नहीं बोलता हूं, इसको बोलता हूं चक्कर वाला ब्याज। क्या बोलता हूं? जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा तो बच्चों को बोलूंगा चक्कर वाला ब्याज, क्योंकि कंपटीशन में इसको देख के बच्चों को चक्कर आता है। क्या आता है? चक्कर आता है। तो बिल्कुल आप घर पे बैठे हो, आपको चक्कर नहीं आएगा। यदि मेरे सामने होते तो चक्कर आ जाता। ठीक है, तो टॉपिक कोई इतना खतरनाक नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज आपने देख लिया है, मैंने सीआई लिख दिया है। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम करने से पहले 2-4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप स्मार्ट तरीके से सीख सकते हो। यदि आपको 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आपको अनुपात यूज करना है 2:1। 3 वर्ष का यदि निकालना है, 3 वर्ष का निकालना है तो अनुपात यूज करना है आपको 3:3:1। 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है तो अनुपात यूज करना है 4:6:4:1। समझना ध्यान से। यदि आपको 5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो 5:10:10:5:1। ये 4 चीजें याद रखो पूरा चक्रवर्ती ब्याज का पोस्टमार्टम। देखो, इसके लिए आर्यभट्ट ने सभी मिलकर बहुत से बड़े बड़े फॉर्मूले आप लोग के लिए बनाए हैं, जैसे कि मूलधन +1+n/r। मेरे को खुद को नहीं आता यार, तो ये सब चीजें अपन को नहीं करनी। स्मार्ट स्टडी में स्मार्ट तरीके से सीखना है तो वीडियो देखना है। आ जाओ साथियों, यदि आपको 2 वर्ष का ब्याज निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, तो आप क्या करोगे? अनुपात का यूज करोगे। 2 वर्ष के लिए 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:3:1, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1, 5 वर्ष के लिए 5:10:10:5:1। इतनी लाइन आप याद रख लेना और आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आपने मेरा एसआई वाला टॉपिक पूरा देखा होगा तो आधे से ज्यादा चैप्टर वहीं खत्म हो गया है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, वो जाके आप लोग देख लेना। तो करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा सवाल, 1,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? अब मैं बार बार दो हमारे इंस्ट्रक्शन से वो नहीं लिखाऊंगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। किसी वैल्यू का 10% निकालना है तो पीछे से 1 अंक छोड़ के क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। यदि 1% निकालना है तो पीछे से कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है? 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। इतनी चीज आप समझ जाना, बस इधर ध्यान दो। अब देखो 1 सेकेंड में आंसर कैसे आएगा? 1,000 10% 2 वर्ष। सबसे पहले तो आप 2 वर्ष के लिए अनुपात रखो, 2:1 दिख गया आपको वहां पे। अब इसका 10% निकालना, तो 10% क्या होता है? पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव, ये आ गया 10। कितना आया? 10। 100 का भी 10%, तो 100 का 10% कितना होगा? क्योंकि देखो ब्याज का ब्याज, सबसे पहले आपको बताना भूल गया, ऐसे इतने बड़े लो मेमोरी पेशेंट भी नहीं हो आप कि आपको चक्रवर्ती ब्याज के बारे में नहीं पता, फिर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? ब्याज का ब्याज, देसी भाषा में बोला जाता है ब्याज का त्याज। यदि आपने किसी से 5,000 रुपए उधार लिए, 1 साल में उसका 500 रुपए ब्याज बना, उस ज्ञानी ने क्या किया कि 5,000 आपने उधार लिए थे, 500 ब्याज बना, उसको जोड़ के 5500 रुपए के ऊपर आपसे ब्याज लिया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ब्याज का ब्याज। तो यहां पर क्या चल रहा है? ये 100 रुपए आपका ब्याज आ चुका है, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो कितना परसेंट लगेगा? 10%। कितना होगा इसका? 10। यहां रख दो। अब इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, ये हो जाएगा 100 दूना 200 और 10 एकम 10, तो 200 में आप इस 10 को जोड़ दो तो कुल सीआई आपका निकलेगा 210 रुपए। ठीक है, यही आप फॉर्मूले से करने बैठोगे, किताबों के फॉर्मूले से करने बैठोगे तो 5 मिनट से कम नहीं ले जाओगे। ओनली ऑन 1 सेकेंड में सीखो।
स्मार्ट वर्क कितना आया आंसर 210। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा। यदि ये समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं, चक्रवर्ती ब्याज चक्कर वाला जरूर है पर अपन इसको इजी करेंगे। मैंने लिखा 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का 10% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो क्या यूज करोगे आप 2 इसका 10% कितना होगा 2,000, 2,000 का 10% कितना होगा 200, इसका गुणा इसमें आप करोगे तो 2,000 दूना कितना हो जाएगा 4,000 और 200 एकम 200, 4,000 और 200 कितना हो गया 4,200, खत्म। ये क्या है, ये सर CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 वर्ष का। बात पल्ले पड़ी तो ठोको यार, किसका वेट कर रहे हो, मेरी शक्ल देखने आए हो यहाँ पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो सर ये आप 10% दे रहे हो तो इजी हो रहा है, कई परसेंट अदर आ गई तो वो भी कर लेते हैं। मैंने बोला ध्यान देना 3,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। आ जाओ, तो अपन वही लेंगे 2,1। जी सर बिल्कुल 5% लेना है तो 10% 300, तो 5% कितना हो जाएगा आधा, कितना हो गया 150। अब 150 में भी क्या है 5% निकालना है तो 10% कितना होता है 15, 15 का आधा कितना होता है, अरे बता। हाँ तुमको ही बोल रहा हूं मैं, बेरोजगारी कोई इज्जत नहीं है। तो 10% 15, 15 का आधा कितना है 7.5, 150 दूना 300 और 7.5 एकम 7.5, तो 307.5, खत्म। मजा आया। कोई भी आ जाए दर 1 सेकेंड में आपका आंसर निकलेगा यदि आपकी गणित में अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, घबराना नहीं है, 10 बार करो इस वीडियो को, 10 बार देखो ऐसा ऐसा करके क्या चीज है, क्या समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ अपन 3 वर्ष पे चलते हैं, आ जाओ 3 वर्ष वाले सवाल कर लेते हैं। मैंने बोला कि 10,000 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्कर वाला ब्याज क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे कि सर 3 वर्ष के लिए 3-3-1, ओके 3-3-1, तो ध्यान दो इसका 10% कितना होगा 1,000, इसका भी 10% कितना होगा 100 और इसका भी 10% कितना होगा 10। यहां तक आपको समझ में आया। 10% कहां से निकाल रहा हूं, पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाओ तो क्या निकलता है 10%। अब देखो इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, इसका इसमें। जब इसका इसमें करोगे आप बोलोगे 3,000, जब इसका इसमें करोगे आप तो बोलोगे 300, जब इसका इसमें करोगे तो 10 एकम 10, तो आप जब जोड़ोगे 3,310, 3,310 3 वर्ष का क्या आ चुका है सर CI आ चुका है और हमें समझ में भी आ गया। समझ में आया तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष का एक और सवाल करते हैं। डर से मत घबराओ, कोई भी डर आ जाए सवाल बन जाएगा। यदि डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ देना, ठीक है, बना के आपको भेज दूंगा। और मेरे व्हाट्सएप नंबर है वो नोट कर सकते हो, पर्सनली भी आप आपका सवाल इस पर भेज सकते हो यदि आपके पास मेरे नंबर नहीं है। ठीक है, आ जाओ सवाल पे ध्यान दें। मैंने बोला 15,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो सर ये लो, आपने अभी समझाया, क्या समझाया कि 3-3-1, राइट। इसका 10% कितना होगा 1500, 1500 का 10% कितना होगा 150, 150 का 10% कितना होगा 15। जब 1500 का गुणा इसमें करेंगे तो 4500, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 450, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15, खत्म। अब जोड़ो 4500 और 450, 4,950, 950 में आप 15 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 965, 4,965 रुपए सर होंगे। ठीक है, 3 वर्ष का समझ में आया कि 3 वर्ष में भी आपको दूसरी परसेंट मेल करना है, तो आ जाओ दूसरी परसेंट मेल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, आप समझने आए हो समझ के जाओ यहां से। ठीक है साथियों, क्योंकि नौकरी है तो सब कुछ है। मैंने बोला
10,000 का 4% से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो 4% देख के मत घबरा जाना कि अब कैसे निकालेंगे। अरे भाई 3-3-1 लिया, जी सर लिया। इसका 4% कितना होगा सर? 4% होता है 2 अंक छोड़ के 1%। जब 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाए तो 1% कितना है? 100। तो 4% हो जाएगी 400। फिर 400 का भी 4%, तो सर 1% कितना है? 4। 4 चौक 16। अब 16 का भी 4%, तो तुम्हारे चक्कर आ रहे होंगे, क्योंकि सर ये 2 अंक छोड़ेंगे और 0.16 लेंगे, और 0.16 1% है। तो 16 चौक कितना होता है? 64, मतलब 0.64, 0.64। बस गुणा कर दो 1248 पॉइंट, 1248.64। कोई चीज हार्ड नहीं है साथियों, कोई भी चीज हार्ड नहीं है, समझने वाला चाहिए बस। ठीक है, इस प्रकार से ये टाइप हल होगा। 2 वर्ष का सीख चुके हो आप, 3 वर्ष का सीख चुके हो, एक 4 वर्ष का और देख लो, और 5 वर्ष का आप खुद निकाल लेना। अनुपात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। 4 वर्ष का निकाल के बताओ सर। तो मैंने लिखा 2 लाख रुपए, ध्यान देना, 2 लाख रुपए का 10% से 4 वर्ष का चक्कर वाला ब्याज बताओ। तो 4 वर्ष के लिए 4, 6, 4, 1, ध्यान दो। अब क्या करेंगे? इसका 10%, 20,000, 20,000 का 10%, 2,000, 2,000 का 10%, 200, और 200 का 10%, 20। अब इसका इसमें मल्टीपल करो। 20,000 चौक बोलो 80,000, जी सर 80,000, 2,000 छंग 12,000, प्लस 200 चौक 800, प्लस 20 एकम 20, जोड़ो। देखो भाई 80,000 और 12,000 हो गए हमारे 92,000, और ये हो गया 820। तो हमारा आंसर आ चुका है 92,820 रुपए। खत्म। समझ में आ गया 4 वर्ष का भी? तो 4 वर्ष का आपको अनुपात रखना है और हल करना है, और चुटकियों में सवाल आपके हल होंगे। ठीक है, आज मैंने आपको सबसे बेसिक सवाल कराए हैं, ये 2 वर्ष का ब्याज वाला, 3 वर्ष वाला, 4 वर्ष वाला। आगे बहुत चीज आपको मैं सिखाने वाला हूं, जिसमें आपको यहां पे दर निकालना सिखाऊंगा, यहीं पे आपको समय निकालना सिखाऊंगा, मिश्र धन वाले सवाल सिखाऊंगा, और अंतर वाले सवाल बहुत डीप से पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज आजकल। तो बेशक आप निश्चिंत रहे इस चीज से कि ये 3-4 सवाल कराएंगे, वीडियो खत्म कर देंगे, नहीं, इसके भी मैं आपको 2 से 3 पार्ट, 3 से 4 पार्ट भी आएंगे तो मैं कंप्लीट करके दूंगा। आज के लिए इतना ही। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।